देखो इसमें इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फील्ड से सॉइल सैंपल लिया किस तरीके से जाता है। पूरे तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, जो मैंने अपने फैकल्टी में काम किया है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एक एक फ़ोटो वगैरह देखते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये देखो, ये हमारा जो है फील्ड एरिया था पूरा का पूरा। अब ये जो पोर्शन था, इस पूरे फील्ड को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। यहाँ पे मेड बना करके 4 भागों में इसको डिवाइड किया था, और हर एक पार्ट से हम दो जो सॉइल सैंपल है वो निकालेंगे। इस वाले से भी 2 लेंगे, इधर से भी 2 निकालेंगे, इधर से भी 2 निकालेंगे, इधर से भी 2 निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने फील्ड सेलेक्ट कर लिया सॉइल सैंपलिंग के लिए। ठीक है, 4 भागों में इसे हमने डिवाइड कर ही लिया जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये मैंने डिसाइड किया था कि हर एक प्लॉट से दो यहाँ से निकालने हैं, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से सॉइल सैंपल में कलेक्ट करूँगा। तो अब मैंने हर एक प्लॉट से वी शेप पिट बना करके 6 से 8 इंच गहरी पिट बनाई जाएगी, जो कि वी शेप होगी, और उसमें से हम जो है सॉइल को कलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से वी शेप पिट बना करके रैंडम सैम्पलिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारे एमएससी के सीनियर है जो सॉइल सैंपल निकाल रहे हैं। 6 से 8 इंच डीप पिट हमने बनाई। ठीक है, अब इसके यहाँ से ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर इधर से हम एक स्लाइस निकाल लेंगे, ऐसे इधर से निकाल लेंगे। एक स्लाइस जो है लेयर का वो हम निकाल लेंगे बॉटम से। ये हर एक गड्ढे से हमें कलेक्ट कर लेना, यानी कि हर एक, हमने जो प्लॉट अपना बना रखा था, एक प्लॉट से 2 सैंपल हमने निकाले थे। तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल 8 हो गए। सारी मिट्टी एक जगह इकट्ठी कर ली और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद में इस पूरे को, अब इस पूरे को ज़रूरी है कि आप 2 भागों में डिवाइड कर लो। बिल्कुल बराबर 2 भागों में डिवाइड कर लिया। इसमें से एक भाग हटा दो और बचा हुआ जो एक भाग है उसके 4 भाग अब हमें करने हैं। ये हमने 4 भाग कर लिए। इसमें से भी हम 2 भाग हटा देंगे और बचे हुए 2 भागों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, और फिर बचे हुए के फिर दोबारा से 4 भाग कर लिए। ऐसा हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा सैंपल 200 ग्राम ना हो जाए, क्योंकि जो सैंपल हम लेके जाएंगे ना चेकिंग के लिए, मतलब सॉइल टेस्टिंग के लिए, 200 से 250 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, अब सारा का सारा सैंपल एक जगह पे कलेक्ट कर लेना। पहले इसे आपको धूप में सुखाना पड़ेगा, मतलब धूप में तो नहीं सुखाना, सॉरी, धूप में नहीं सुखाना। साफ सरफेस पर नीचे तिरपाल वगैरह इस तरीके से बिछा करके कोई उसके ऊपर मिट्टी को फैला देना और एयर ड्राई करना है इसे। धूप में मत सुखाना, धूप में नहीं सुखाना है। 1 दिन के बाद ये सूखेगी। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले इसे ग्राइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मोटार एंड पेसल का इस्तेमाल करेंगे। मोटार एंड पेसल का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करेंगे, ताकि कोई भी लंप वगैरह ना रह जाए। जो यहाँ पे आपको ये लंप दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ग्राइंडिंग के बाद ख़त्म हो जाएंगे और ये एकदम महीन हो जाएगी। उसके बाद में हम इसे एक जगह पर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसे छानेंगे। छानने के बाद में एक साफ़ न्यूज़पेपर आप लेना और उसके ऊपर सारी की सारी छनी हुई मिट्टी को कलेक्ट कर लेना एक जगह। डेबरी अलग हो जाएगी। एक पॉली बैग में सारा का सारा मटेरियल भर करके इसे सबसे पहले हम वेइंग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 120 ग्राम बैठा है तो ये थोड़ा कम है। ये जनरली 200 से 250 ग्राम के आसपास होना चाहिए। ठीक है, अब एक साफ़ सुथरी सी बोतल ली और उसमें सारा का सारा सैंपल भर दिया। ठीक है, और इसके ऊपर फिर एक लेबल भी लगा दिया। अब इसे जो है जांच के लिए भेज देंगे जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वहाँ पे। ये मैंने दिल्ली से करवाया था, जो IARI है उनकी लैब में। तो ये वहाँ से रिपोर्ट आई थी, यहाँ आप देख सकते हो। इन्होंने जो मेजर करके दिया, एक तो पीएच इन्होंने बताया 6.65 रहा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.26 बता रहे हैं। ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल इन्होंने 0.45 बताया है। और फॉस्फोरस और जो पोटाश है उसकी मात्रा इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है। फॉस्फोरस की मात्रा यहाँ पे हाई बता रहे हैं, पोटाश की मात्रा यहाँ पे मीडियम बताई है। ये रिपोर्ट थी। तो इस तरीके से काम यहाँ पे करा जाता है। ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।
ये अपने फील्ड पे मैंने काम किया था, उसके पहले मेज़ हम लगा रहे थे, तो उससे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि पहले सॉइल टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। ये हमेशा याद रखो, कोई भी आप क्रॉप लगाओ तो क्रॉप लगाने से पहले जहाँ पर भी क्रॉप लगा रहे हो अपनी फील्ड की एक बार सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करवा लेना। सॉइल हेल्थ कार्ड तो केवल और केवल उनका बनता है जिनके पास अपनी ज़मीन होती है, लेकिन आप सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करवा सकते हो। पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा पैसे इसमें खर्च नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100-120 रुपये में 12 के 12 पैरामीटर आपके पता चल जाएंगे। इसके अलावा कोई फसल का रिकमेंडेशन वगैरह होगा वो भी डाल देंगे, कार्ड में ही सब मेंशन रहता है। तो ये है।